नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीबीपी भानु में जो है योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी इस मौके पर मौजूद रहीं। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में आईटीबीपी के 2500 जवान और अधिकारियों ने योग अभ्यास किया। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 25 दिन तक प्रदेश के सभी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। 27 मई से जारी इन कार्यक्रमों में 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और 21 जून के साथ लिए जो है 7 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पूरा विश्व 21 जून को योग के साथ जुड़ा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज की मीटिंग इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परंपरा जीवन पर रहती है। आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के इन वीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की ये निराश रक्षा करते हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया है। 21 जून के योग दिवस की तैयारी तेज से जा रही है और आपको बता रहे कि योग दिवस से पहले सरकार का लक्ष्य कई दिन 15 लाख लोगों तक योग पहुंचाना है और मुख्यमंत्री भी योग जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की शिरकत जो है करने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार की कोशिश रहेगी कि 11वें जो है विश्व योग दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में 11 लाख लोग योग करें। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। आज के दिन हमने 15 लाख लोगों से ज्यादा अभी तक अभ्यास कर चुके हैं। 25 दिन पहले 21 तारीख जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसे 25 दिन पहले हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि हम ये शिविर लगाते जाएंगे पूरे हरियाणा में और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया है और 7 लाख लोगों ने अपना दे हैव इवन ये कि वो प्रण करते हैं कि आने वाले वक्त में वो। उधर हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी में पिछले 11 साल से संगठन नहीं है, जबकि किसी भी पार्टी की मजबूती उसके संगठन से होती है। अरोड़ा ने कहा कि 30 जून तक पार्टी के प्रकोष्ठों से जो है ऑब्जर्वर्स मुलाकात करेंगे और इसके बाद जल्द ही कांग्रेस में एक मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। उनसे बात की और उनको फील्ड में भेजा गया और लगातार जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंगों में वो जहां ब्लॉक वाइज मीटिंग ले रहे हैं, वहीं जो पार्टी के अलग अलग सेल हैं, चाहे वो युवा का है, महिलाओं का, सेवा दल है, चाहे वो एनएसयूआई है, एससी का है, बीसी का है, सभी लोगों से मिलकर एक मजबूत पैनल को हाईकमान के पास भेजेंगे जो सबको की पसंद का हो, जिसे सब लोग चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 जून तक जो प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद पूरा प्रदेश के अंदर एक मजबूत कांग्रेस का संकल्प है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्वक पद पे रहने वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो मैं ये समझता हूं फिर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो घटना वहां पे घटी वो भी मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मेरी तो ये थी
उधर गोला चीका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जहां पर एक कलयुगी मां ने अपने नवजात शिशु की गला रेतकर हत्या कर दी। यह घटना गोला के गांव बहगल की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के अनुसार महिला का पति 3 साल से विदेश में रह रहा था और महिला के अवैध संबंधों के चलते वह गर्भवती हो गई थी। समाज में बदनामी के डर से महिला ने नवजात की हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पूनम नाम की महिला है, उसके पति बाहर पुर्तगाल में रहते 3 साल से। उसने अपना डिलीवरी करी वहीं गांव में मकान में और उसको बच्चे को मार के चुन्नी में लपेट करके और अपनी छोटी गुड़िया है उसकी 7-8 साल की, उसको बैग में डाल के बेटे एक बड़ा सामान है इसको वहां रख दे। उसने अपना गुआड़ में रखवा दिया। उससे 103(1) BNS में हमने FIR दर्ज कर दिया। सर एक ही महिला है इसके अलावा और नहीं, इसके अलावा एक नन्नी और एक मीना नाम और है जिन्होंने उसकी हेल्प किया इसमें। इस मामले में 2 महिलाएं हो रही है। कार्रवाई भी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है उसका, बच्चे का, नवजात शिशु का। उसके बाद आगे उसकी जो बच्चे की माता है जिसने जन्म दिया उसको और मार दिया उसको, अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल कैथल में, सरकारी में दाखिल है। जैसे वो वहां से छूटेंगे उसे पूछताछ करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। फरीदाबाद जिले में बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए। अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बृहस्पतिवार को सेक्टर 15 से 57 वर्षीय महिला, 29 वर्षीय पुरुष, 53 वर्षीय पुरुष और 32 वर्षीय महिला के साथ साथ सेक्टर 15A से 64 वर्षीय पुरुष और सेक्टर 16 से 26 वर्षीय पुरुष, सेक्टर 21 से बात करें 31 वर्षीय, सेक्टर 9 से 50 वर्षीय पुरुष और सेक्टर 14 से 54 वर्षीय पुरुष और सेक्टर 30 से 43 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 28 रह गई है। जिले में अब तक 54 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाने की दिशा में कुरुक्षेत्र में 15 जून को सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर पर प्रदेश स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी 5 किलोमीटर योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब तक 10,000 युवा योग मैराथन के लिए आवेदन कर चुके हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवाओं के लिए रास्तों पर पानी और दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने बताया कि मैराथन के रूट पर मैराथन के समय ट्रैफिक पूरी तरह से बंद किया जाएगा। क्योंकि पूरा विश्व हमारे देश को जानता है योग के लिए, उनकी तरफ उनका ध्यान को कैसे केंद्रित करना है, इसके लिए एक मैसेज जाए पूरे शहर में, पूरे कुरुक्षेत्र में अवेयरनेस हो। इसके साथ साथ लोगों में ये भी अवेयरनेस हो कि 21 जून को राज्य स्तरीय इवेंट हम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। योग मैराथन सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर से स्टार्ट हो जाएगा। उनको हर एक को 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो टोटल 5 किलोमीटर के लेंथ के लिए ये इनाम इनाम की जो रकम है वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं कुरुक्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगी कि आप इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। हमारे में हर रोज जब भी चाहे स्टेडियम जाऊं या रोड पर सुबह कई लोग दौड़ते हुए दिखते हैं, भागते हुए दिखते हैं। तो मैं उन सबसे अनुरोध करूंगी कि आप इस योग मैराथन में हिस्सा लें, इसका भाग बने। उधर गोला चीका नगर पालिका में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। यह कार्रवाई एडीसी कैथल की अनुशंसा पर
की गई है। आपको बता दें कि जिसमें प्रॉपर्टी आईडी में लेट लतीफी की शिकायत की जांच की जा रही है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि नगरपालिका के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं पर नगरपालिका सचिव ने बताया कि सीएम फ्लाइंग ने हाजिरी रजिस्टर और अन्य संबंधित रिकॉर्ड चेक किए हैं जो सही पाए गए। सचिव ने कहा कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है तब से समस्याएं ठीक हो रही हैं। फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के संबंध में अभी शिकायत पर जांच की जाए। सर सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है क्या है? ये डीसी साहब के आदेशानुसार एक कंप्लेंट हमारे को प्राप्त हुई थी, तो आज यहाँ चिक्का में उसका रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। रिकॉर्ड जो हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। जो भी इसके अंदर स्कूटनी के अंदर जो कमियां पाई जाएंगी उसको सारी रिपोर्ट बनाकर उस अधिकारियों को भेजेंगे। सर किस रिगार्डिंग रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त हुई है? ये एनडीसी और एनओसी से रिलेटेड मामला था। सर बात करें जेई के पोर्टल से लंबे समय तक आईडी पेंडिंग है और आरोप है कि लगभग यहाँ 2 से 3 लाख रुपए लेकर आईडी बनाई जाती थी। फर्जी आईडी का काफी गोलमाल है। तो यहाँ अभी ये तो रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कुछ बात बता पाएंगे। आज सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी। आते उन्होंने सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर चेक करे जिसमें सारे एम्प्लॉइज अटेंडेंस वगैरह चेक करी, ओके था अटेंडेंस का। फिर उन्होंने एचटीआर एनएल की अटेंडेंस चेक करी, वो भी सारे एम्प्लॉइज ऑफिस में थे। उसके बाद उन्होंने एनडीसी पोर्टल वगैरह चेक करा कि भी कितनी ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह आ रही है और कितनी मेकर और चेकर पे पेंडिंग पड़ी हुई है। सारा रिकॉर्ड उनको ओके मिला है। उसमें जितना टाइमलाइन और गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली थी, आरटीएस से बाहर ही थी हमारी एप्लीकेशन वगैरह, बिल्कुल ओके दुरुस्त पाएगा सारा रिकॉर्ड। सर आरोप है कि बिना कोई कारण बताए जो आईडी है वो वापस भेज दी जा रही है, ऑब्जेक्शन लगा दी जा रही है। ऐसा है जी, मान लो जैसे मेकर पे आती है, मेकर पे अगर डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं तो वो आगे चेकर पे फॉरवर्ड हो जाती है। मान लो सपोज करो अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसको इन्फॉर्म के लिए मैसेज क्रिएट हो जाता है। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नगरपालिका में फैले भ्रष्टाचार को लेकर रोष जताया। लोगों का आरोप था कि एनडीसी लेने और अन्य कार्यों के लिए फैले भ्रष्टाचार के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता था। और आपको बता दें कि दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शाहबाद नगरपालिका के कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गुस्साए लोगों ने शाहबाद एसडीएम कार्यालय के सामने एकत्रित होकर रोष जताया और प्रदर्शन किया है। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है, तो वहीं एसडीएम ने कहा कि उन्होंने लोगों का ज्ञापन जो है लेकर उचित जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन आप हर रोज न्यूज कवर करते हो और आप देख रहे हो कि नगर पालिका जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। किसी भी प्लाट की एनडीसी देनी होती है, एक दिन के लिए अप्रूव कर दी, एनडीसी कर दी, अगले दिन उस कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कर देते हैं। ऐसी बहुत सी कॉलोनियां शहर में हैं। शिकायत करने जाओ लेके रख लेते हैं, उसी अधिकारी को बता देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, अभी इसकी जांच करो। जिसने बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ी धांधली जो है शाहबाद नगर पालिका के अंदर चल रही है, जिसकी शिकायतें हमारे द्वारा ही नहीं और भी बहुत से साथियों द्वारा लगातार कई बार कई अधिकारियों को दी जा चुकी थी। लेकिन हालात ये है कि यूएलबी का नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा सिस्टम इस कदर भ्रष्ट हो चुका है कि जब जांच, हमने पिछले महीने ग्रीवांस में बात उठाई थी कि जब हम डीएमसी साहब को शिकायत। उधर पुंडरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते शहर में सफाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पुंडरी में 16 वार्ड हैं जबकि 32 से 35 हजार की आबादी है, लेकिन सफाई कर्मी एक टाइम में 8 से 10 ही काम करते हैं, जबकि सरकार द्वारा सिर्फ 6 ही पक्के कर्मचारी हैं। बाकी कच्चे कर्मचारियों से पिछले 2 सालों से काम चलाया जा रहा है।
नगरपालिका सचिव नरेश कुमार ने इस मामले में बताया कि शहर में सफाई सही से न होने से दिक्कतें आ रही हैं। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जो है बताया भी गया है। देखिए, नगर पालिका पिंडरी में सफाई कर्मचारी 6 तो रेगुलर है और 10 पालिका रूल पे है और लगभग 16 हमारे वार्ड है। तो सफाई कर्मचारियों की सैंक्शन पोस्ट कम है यहाँ पर। इसके लिए हमने अलग से रोड स्वीपिंग के लिए अलग से टेंडर भेजा हुआ है, जो कि हेड ऑफिस गया हुआ है। उसके तुरंत बाद जितनी भी सफाई की व्यवस्था हमारी और दुरुस्त हो जाएगी। उधर गर्मी में दिन रात के बढ़ते तापमान से आमजन प्रभावित है। तापमान शुक्रवार को भी 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण से बवानी खेड़ा शहर में दुकानदार और आमजन के पसीने छूट रहे हैं। लोगों को शीतल पेय पदार्थ सहित अन्य उपायों से गर्मी से बचाव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें अब मौसम में बदलाव से बारिश का इंतजार है, जिससे कि गर्मी से निजात मिल सके। नागरिकों ने बताया कि पहली बार जो है उन्हें इस प्रकार की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन और रात का अलग अलग तापमान बन रहा है, जिससे कि हर कोई परेशान हो रहा है और भयंकर गर्मी से हर सुबह शाम का एक समान तापमान बना हुआ है। मौसम में बदलाव हो, ठंडा हो तो ये पशु पक्षी और मानव आराम महसूस करेगा। यदि बारिश आएगी तो जब तक मानसून नहीं आएगा गर्मी ऐसे ही बनी रहेगी। गर्मी से राहत मिलना संभव नहीं है जब तक मानसूनी बारिश नहीं आएगी। मानसून नहीं तो गर्मी से किन किन परेशानियों का सामना करना? अत्यधिक मौसम गर्मी के कारण सब्जियां खराब हो रही हैं जी, भी खराब हो रही है। अत्यधिक गर्मी से फल भी नहीं खाना चाहिए गर्मी का। हरियाणा में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और इस बीच जो है फतेहाबाद में हुई बारिश से गर्मी में राहत मिली है। भटकला में जो है अच्छी बरसात हुई है। वहीं गांव जो है भूतन कला में, गांव चंद्रावल, गांव भिरडाना और नागपुर में जो है बरसात के साथ कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। एक तरफ जहां लोगों को इससे जो है गर्मी में राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली है। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी शोक की लहर है। इस हादसे में कुरुक्षेत्र जिले के गांव रामशरण माजरा की एक बेटी अंजू शर्मा की जान चली गई। अंजू कई सालों से अपने परिवार के साथ गुजरात के बड़ोदरा में रह रही थीं और अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। अंजू की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार गहरे सदमे में है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल भी की थी, लेकिन वह अटेंड नहीं कर पाई, जिसका उसको जो है बेहद मलाल है। वहीं अंजू शर्मा के बुजुर्ग माता पिता को अब तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। उनके पिता जगदीश शर्मा भारतीय सेना से रिटायर्ड और ब्रेन हेमरेज के कारण बिस्तर पर हैं। इसके अलावा माता भी लंबे समय से बीमार हैं। ऐसे में परिवार ने उन्हें यह दुखद समाचार बताने में जो है फिलहाल परहेज किया है। फिलहाल अंजू के चाचा, बहन और जीजा शोक व्यक्त करने आने वाले लोगों से मिल रहे हैं। बड़ोदरा में अंजू की छोटी बेटी का डीएनए टेस्ट लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है पुष्टि की गई है। परिवार पे तो वज्रपात हो गया, सारे परिवार तहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। जिस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट है मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है,
सालाना वहां पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ौदा शिफ्ट हुए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ौदा में रहा। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे इसकी जिम्मेवारी पे ही आते। कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात हो गई? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे। हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। मीलू शर्मा। अटेली के गांव बेगपुर में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है और इस मंदिर की जमीन बेगपुर गांव के साथ जो है अटेली गांव में भी लगती है। मंदिर की करीब 7 एकड़ जमीन अटेली गांव में है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बेगपुर गांव के लोगों का कहना है कि इस जमीन को अटेली का सरपंच पंचायती जमीन बताकर इस पर कब्जा करना चाह रहा है। ग्रामीण आज डीसी से मिलने के लिए नारनौल के लघु सचिवालय में आए थे। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का पीए गोविंद गोस्वामी भी मिल गया। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त पीए कनीना में आरती सिंह राव के कार्यालय में कार्य दिखता है और साथ ही वह अटेली के सरपंच का समर्थन कर रहा है। महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया जब उपायुक्त ने पंचायत विभाग के बीडीपीओ की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की। समाधान शिविर में जैसे ही पंचायत विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आई तो उपायुक्त ने बीडीपीओ को तलब किया, लेकिन बीडीपीओ शिविर में मौजूद नहीं थे। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में कुल 72 शिकायतें सुनी गई हैं, जिसमें सबसे अधिक शिकायतें पंचायत विभाग से संबंधित थी। टोटल 72 कंप्लेंट्स आज की रिसीव हुई है, ज़्यादा पंचायतों की हैं और उसमें हमने एक मैकेनिज्म भी बनाया है कि जो कंसर्न ग्राम सचिव है उसमें अगर वो काम नहीं करे तो उसकी जिम्मेवारी हम फिक्स करें। और ये भी कहा है कि वो जितनी भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं या कोई लोग 2-3 बार जिनको आना पड़ रहा है तो उनकी शिकायतों का मौके पर समाधान वो करें। यही हमारी सर, गर्मी का प्रकोप जारी है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है सर? जिला प्रशासन की तरफ से सभी अधिकारी कर्मचारीगण को यही कहा गया है कि गर्मी के हिसाब से अपनी तैयारी रखें, पीने के पानी की व्यवस्था रखें और समय समय पर न्यूज़पेपर या उसमें एडवाइजरी जारी करें कि दिन में जिस समय ज़्यादा गर्मी होती है उस समय बाहर ना निकले। तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। नारनौल में नेशनल हाईवे नंबर 11 पर राजस्थान के परिवहन विभाग के गार्ड की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के परिवहन विभाग के गार्ड ने एक ट्रक ड्राइवर को हरियाणा की सीमा में आकर डंडा मारा था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।